ईरर, ठीक ना। अगर आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है और आपको फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th में आपको ईरर पढ़ना है। ऐसे ये टेक्निकल में ज्यादा पढ़ना है ईरर क्या होती है, ठीक ना। तो मैं आपको पहले से नेचुरल समझा देता हूं कि ईरर का मतलब होता क्या है, ठीक है। आप बहुत बार सुने होंगे ईरर हो गया, अरे यार दोस्त ईरर हो गया। ईरर मतलब क्या होता है? फॉल्ट हो गया, मतलब फॉल्ट हो गया, गलती हो गई। मान लीजिए कि आपको कोई एक आंसर लिख रहे हैं, आंसर का 5 नंबर का आंसर है, सॉरी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप सही से लिखते हैं तो आप उसमें 5 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आप लिख रहे हैं तो है ना 4.5 आ रहा है, मतलब आधा मार्क्स आपका काटा जा रहा है। यानी आपका आंसर में 0.5 जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं गलत आपने लिखा है या गलत हो गया है। तो जो गलत हो गया है ना उसको बोलेंगे ईरर है। मेरे आंसर में 0.5 ईरर हो गया, ईरर, इसी ईरर के कारण मुझे 4.5 मार्क्स मिला है और आधा मार्क्स मेरा कटा हुआ है गलती के कारण। तो उस गलती को ही ईरर बोलते हैं। समझ में आया? मैं सोच कर चल रहा हूं, आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 100% का कोई एग्जाम दिए, उसमें से आपको 99.9 आया है ना, 1% 0.1% आपको काटा गया है। यानी वो 0.1% आप कुछ ना कुछ फॉल्ट किए हैं, कुछ ना कुछ गलत किए हैं, उस चीज के कारण से ये ईरर पैदा हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन आपको फिजिक्स में मैं समझा रहा हूं कि इसको फिजिक्स, इसको मेजरमेंट में कैसे समझेंगे कि ईरर क्या होता है। देखिए दोस्त, मैं आपको एक बात, सच्ची घटना बता दूं कि इस दुनिया में आप अगर किसी को मेजर कर रहे हैं ना, किसी को नाप लेने जा रहे हैं ना, चाहे आपने आप मैनुअल है, चाहे अपने हाथ से ले रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, क्या पूरा वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है, मशीन क्यों नहीं है, चाहे जो भी क्यों नहीं है जो मेजर करता है, कुछ ना कुछ वो गलती करेगा जरूर, ठीक है। कुछ एकदम एक्यूरेट मेजर कर ही नहीं सकता है। मान लीजिए किसी को मेजर करना है कि 100 मिलीमीटर को मेजर करना है ना, तो कुछ ना कुछ पॉइंट, जैसे होता है ना 100 मीटर 99.999, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब समझिए कि उस मिस्टेक उससे होगा ही। ईरर मतलब निकलेगा ही, गलती निकलेगा ही। तो वो जो गलती निकल रहा है ना उसी को ईरर बोलते हैं। ऐसे समझिए कि मैं एक मेजरमेंट दे रहा हूँ 100 मीटर के, आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं बड़ा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक है ना, एक मान लीजिए 100 मिलीमीटर का एक कोई नाप है। आप मेजर करने गए तो आप निकाल रहे कि 99 मिलीमीटर आप निकाले, तो 1 मिलीमीटर जो है आप छोड़ दिए, तो ये ईरर है। ये मतलब हो सकता है कि वो 1 मिलीमीटर आप जल्दीबाजी में नाप दिए, हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, ये भी तो हो सकता है कि और भी नेचुरल फिनोमेना हो, ठीक है। वो नेचुरल फिनोमेना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मतलब मैं कह रहा था ना कि कुछ ना कुछ गलती होता ही है। तो देखिए गलती क्या क्या हो सकता है आपको बता सकते हैं। एक नेचर भी गलती करता है। देखिए आपको पता है जब मेजरमेंट कर रहे तो हो सकता है आपका मशीन खराब हो या इंस्ट्रूमेंट खराब हो, या आप जिसको मेजर कर रहे हैं वो जिस टेबल पर रखा वो वाइब्रेट कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। या जब आप मेजर करते हो आपका हाथ वाइब्रेट कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, फिर से नेचर के भी हो सकता है। जब आप मेजर करें तो गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में कोई चीज फैलता है, लंबा हो जाता है, और ठंड के दिन में अब मान गर्मी में मेजर कर दिए तो लंबा था, और ठंड के दिन में गया तो कोई भी चीज सिकुड़ता है, तो ठंड दिन के में नापेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो बोलेगा अरे उसमें इतना साइज था अभी कम हो जा रहा है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचर भी कुछ के कारण कुछ ना कुछ ईरर आ जाता है मेजरमेंट में, है ना। तो इतना सारा ईरर सोचिए, मशीन का, इंस्ट्रूमेंट का, टेबल का, नेचर का, तो कुछ ना कुछ ईरर आएगा, और इतना ईरर को हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है, हम लोग को लेके चलना पड़ता है कि इतना ईरर आएगा ही। इसीलिए अगला को भी टॉलरेंस दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है, ताकि अगला को समझा दे कि इतना ईरर आएगा, अगला भी एक्सेप्ट कर ले, चलो चलो इतना ईरर आता है। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ दिक्कत जैसे होता है ना कि 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर आता है, तो 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच में तो कुछ आएगा, और उसका बीच में भी तो कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कुछ ना कुछ ईरर गलती आएगा ही, और उसी गलती को ईरर बोलते हैं। मतलब समझ जाइए इस दुनिया में आप कुछ भी कीजिएगा तो कुछ ना कुछ ईरर आएगा ही। क्लियर है? तो मैं सोच कर जा रहा हूं आपको ईरर अच्छा समझ में आया। अगर समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो।